बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। फ्रेंड्स, today we are going to take a detailed overview on the growth and structure of sugar cane। गन्ने की नशोनुमा और साख्त पर एक तफसीली जायज़ा लेने जा रहे हैं और ये टॉपिक हमने लिया है हैंड बुक ऑफ केन शुगर टेक्नोलॉजी, जिसे लिखा है राम बिहारी लाल माथुर ने। गन्ना ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ग्रो करता है। ट्रॉपिकल वो मुल्क होता है जो सारा साल गर्म रहता है और इसमें मुख्तलिफ मौसम होते हैं, यानी बारिशों के भी और खुश्क भी। जबकि सब ट्रॉपिकल वो मुल्क होता है जो रहता तो गर्म ही है, लेकिन इसमें हल्का सर्द मौसम भी आता है। खुश्क पकने के साथ गर्म मरतूब आबो हवा इसके लिए सूटेबल है, जबकि बहुत कम टेम्परेचर या अचानक से कम होने वाला दर्जा हरारत इस पर बुरा असर डालता है। अगर हम इसकी साख्त के बारे में बात करें तो गन्ने के 3 हिस्से होते हैं। रूट, जिसे हम जड़ कहते हैं, स्टॉक, जिसे तना या डंठल कहते हैं, और लीव्स, यानी इसके पत्ते। जड़ें, जो तने की बेस से रेमिफाई यानी हट जाती हैं, वो मिट्टी की हालत पर डिपेंड करते हुए वाटर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की तलाश में 18 इंच से लेकर 3 फीट तक तमाम साइड में फैल जाती हैं। गन्ने का डंठा यानी स्टॉक इंटरनोड्स की एक सीरीज से बना होता है, जिसे हार्ड पार्टीशन वाल्स के ज़रिए क्लासिफाई अलहदा किया जाता है और इसे हम नोड कहते हैं। गन्ने का डंठा 20 फुट तक हो जाता है, लेकिन 8 से 12 फुट मुनासिब लंबाई होती है। अब अगर हम इसके आउटर शेल की बात करें तो गन्ने का आउटर शेल हार्ड होता है, जिसे हम रिंड या छिलका कहते हैं। रिंड की सरफेस को एक किस्म की वैक्स के साथ ज़्यादा या कम हद तक कोटेड किया जाता है। जिस हद तक ये वाक़ होता है, गन्ने की डिग्री में एक इम्पोर्टेंट फीचर की क्लासिफिकेशन करता है, यानी दर्जा बंदी करता है। इसका छिलका यानी रिंड हार्ड और टफ होता है, जबकि नोड हार्ड और वुडी लकड़ी नुमा होता है। गन्ने के अंदर वाले हिस्से को पिथ कहते हैं और पिथ गन्ने का नरम रेशादार हिस्सा होता है और इसके सेलुलर स्ट्रक्चर में ज़्यादातर जूस होता है। सेल की पिथ के अंदर रेशा नुमाई स्ट्रैंड या फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स रन करते हैं, जो जड़ों से पत्तों तक न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाएँ पहुँचाने वाले चैनल की हैसियत से काम करते हैं और फिर पत्तों से तने की तरफ फोटोसिंथेसिस के अमल से बनने वाली शुगर और प्रोडक्ट्स को नीचे ट्रांसफ़र करते हैं। हर नोड पर एक बड अपीयर होती है, जिसे आमतौर पर हम कली कहते हैं, यानी कली नमूदार होती है। ये गन्ने के फ्यूचर जर्मिनेशन की बुनियाद बनाती है, यानी मुस्तकबिल में नए शूट या पौधे का पैदा होना इसी के ज़रिए से होता है। जब गन्ना पक जाता है तो जूस में ब्रिक्स यानी सोल्यूबल सॉलिड्स बढ़ जाते हैं। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप वाचिंग, कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।